नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, जर्जिस ने एक जगह मंच पर तकरीर की और उस तकरीर के दौरान कहा, मुरादाबाद में एक जगह किसी देवबंदी ने किसी बरेलवी की जनाजे की नमाज़ पढ़ा दी। फिर उनके ख़िलाफ़ फतवा आया, जिसने इस देवबंदी के पीछे नमाज़ पढ़ी सबका निकाह टूट गया। निकाह क्यों टूटा? क्योंकि वो खारिज अज़ इस्लाम हो गए। क्योंकि जब देवबंदी के पीछे कोई सुन्नी सही अक़ीदा नमाज़ पढ़ लेता है, ईमान से खारिज हो जाता है। तो इसके ज़मीन में वो बोला कि सबका निकाह टूट गया जितने भी थे। और फिर क्या हुआ इसके बाद आप सुने पहले, उसके बाद में मैं इस पर तफसीर करता हूँ। और इसी तरीके से जलसे अगर तुम्हारे सुन्नी लोग मेरे सुनते हैं तो निकाह इन मर्दों का टूटना चाहिए, तुम इनकी औरतों का तोड़ देते हो। आपने सुना मुरादाबाद में एक बरेलवी आदमी का जनाजा किसी देवबंदी ने पढ़ा दिया। देवबंदी मौलवी ने, बरेलवियों ने फतवा दे दिया। जितने लोगों ने उस देवबंदी मौलवी के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी, सबके निकाह टूट गए। और मुरादाबाद में दोबारा निकाह हो रहे थे। एक 80 साल का बुढ़ा भी निकाह करा रहा था। उस बुढ़े से बाद में मैंने पूछा, भाई तुमने क्यों निकाह कराया? बोला, मैंने भी उस देवबंदी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ ली। मेरा मौलवी कहता कि तुम्हारा भी निकाह टूट गया। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहा दोबारा हुआ। हमने कहा औरों के कैसे हुए? जानते हो कितना बदमाशी हुई? कहता औरों की बीवियों को एक एक रात के लिए दूसरों के साथ हलाला कराया गया। हमने कहा तुम्हारी बीवी का भी हुआ? बोला हमारी बीवी का नहीं हुआ। मैं समझ गया कि ये 80 साल का है, इसकी बीवी बेचारी कम से कम 2-3 साल कम होगी, 75 की होगी। इसीलिए किसी मौलवी ने उसकी औरत के साथ हलाला करना पसंद ही नहीं किया, क्योंकि 75 साल की बुढ़ी के साथ हलाला कौन करेगा? इनको तो 18 और 20 साल की लड़कियों से हलाला करना था। कठ भुल्लो, तुम्हारी औकात में अच्छी तरीके से समझता हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक बात वाक़या बता रहा है और बहुत जगह झूठ बोल चुका है। यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है, खुद ही कह रहा है कि ये वाक़या मैं बहुत जगह बता चुका हूँ और ये झूठा वाक़या है जो ये बता रहा है। आप सुन ले पहले, इंशाल्लाह इसका भी बाद में जवाब मिलेगा। और जितनी हमारी माँ बहनें आई हैं, एक वाक़या मैं बहुत जगह बयान कर चुका हूँ, तुम्हें भी बता देता हूँ। सारी औरतें हमारे इटावा की उस लड़की की तरह हो जाओ। जितनी औरतें, हमारे इटावा की एक लड़की का निकाह कानपुर में हो गया और किसी बात पर उसने मेरी तकरीर सुन ली और वहां मौलवी आया, फतवा दिया कि जिसने मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनी सबका निकाह टूट गया। वो आदमी बड़ा शक्की था, कहने लगा मेरा निकाह टूट गया तो हम तो अपनी बीवी से मिलेंगे तो गलत हो जाएगा। वो लड़की अहले हदीस थी जो निकाह में गई। वो मौलाना के पास गई और मौलाना से कहने लगी, मौलाना साहब मैं सुन लिया तकरीर। कहा कि चल बैठ, निकाह होगा दोबारा। कहा कि लेकिन निकाह तो तेरा टूट गया, पहले तेरी बीवी का हलाला होगा। तेरा निकाह टूट गया, अब तू अपनी बीवी से तभी मिल सकता है जब उसका हलाला हो जाए। तो बोलता हलाला क्या होता है? तो कहा हलाला ये होता है कि एक रात के लिए अपनी बीवी का निकाह दूसरे के साथ करो, वो उसके साथ खेलेगा, दूसरे दिन तलाक ले लो। कहा अच्छा। वो अपनी बीवी के पास गया। अब बीवी तो अहले हदीस होती, वो कैसे बर्दाश्त कर लेगी? कहने लगा बेगम। कहा क्या? तुम्हारा निकाह टूट गया। कहा कैसे? तुमने तो तलाक वलाक दी नहीं है। नहीं, हमने वो मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन ली। तो फिर क्या हुआ सुन ली? कहा कि हमारे मौलाना कह रहे हैं कि जिसने मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनी उसका निकाह टूट गया। अच्छा, ये तो बहुत गलत हो गया, तुम्हारा निकाह टूट गया। तो जुड़वाया हो अपने मौलाना से, टूट गया तो जुड़वा लो।
वो मौलाना जोड़ कहाँ रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा। तो बीवी जानती तो थी हलाला क्या होता है, लेकिन बन गई। अच्छा, हलाला कराना पड़ेगा, तो कोई हराम चीज़ को काटने का नाम हलाला है क्या? अरे नहीं, हलाले का मतलब यह है कि तुम्हें एक रात के लिए किसी दूसरे आदमी से शादी करना पड़ेगी। हे, कैसे आदमी हो तुम, अपनी बीवी के बारे में ये कह रहे हो? कि भाई करना तो पड़ेगा। कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा नहीं भाई, मेरे मौलाना कह रहे हैं इसके बगैर तुम हलाल नहीं हो सकती हो, मेरे लिए जायज़ ही नहीं होगी। कहा अच्छा तुम अपने मौलाना को बुला के लाओ, ज़रा मैं उनसे सवाल जवाब करती हूँ। अब मौलाना को बुला के लाए। मौलाना साहब, मेरी बीवी समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो कह रही मैं मर जाना पसंद करूँगी, पराए मर्द का चेहरा देखना पसंद नहीं करूँगी, आप समझाइए। मौलाना साहब समझाने के लिए आ गए। हट्टे खट्टे मौलाना थे, अय्याश किस्म का मौलवी था। वो आ गया, उसको ये पता ही नहीं था कि इस घर में लड़की अहले हदीस है, और उसने भी नहीं बताया आदमी ने कि इस घर में मेरी बीवी अहले हदीस है। और अहले हदीस का नाम सुन लेता तो शायद आता भी नहीं। हमारे यहाँ तो बकरियाँ भी जो पैदा होती हैं वो आधी अहले हदीस मौलवन होती हैं। बकरियाँ भी अच्छी खासी बहस कर लेती हैं। तो वो आए मौलाना साहब, तो कहने लगे कि बेगम, उससे बोले हाँ बीवी अलग होता है, बीबी अलग होता है। बीबी आप किसी को भी कह सकते हो, किसी की बीबी को बीबी कह सकते हो, बीबी इधर आओ, लेकिन बीवी नहीं कह सकते हो। बीवी तो वो होती जो अपनी है। तो उसने कहा बीबी क्या बात है, इधर आओ। वो बैठ गई। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, सामने बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ गई। देखो तुम्हारे शौहर ने बहुत गलत काम किया। कहा क्या? का उसने मौलाना जर्जीज़ की तकरीर सुन ली, और वो वहाबी मौलवी है, तुम तो जानते हो वहाबी कितने गंदे होते हैं। अगर कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे, कोई कुत्ता हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो कुत्ते का झूठा पानी पिया जा सकता है, लेकिन वहाबी का झूठा नहीं। कोई सुअर हमारे घड़े में मुंह डाल दे तो उसका पानी पी सकते हो, लेकिन वहाबी का नहीं, वहाबी उससे भी ज़्यादा नापाक होते। ये उसकी तकरीर सुने आया, हाँ बहुत गलत किया, वो बन गई, ऐसी चल रही। हमें लगता है शायद मुलायम सिंह का असर उस औरत के अंदर भी था। नेता नगरी तो है, पॉलिटिकल गेम खेल रही है वो। हाँ बहुत गलत काम किया, इनको तो मैं समझाती थी मत जाइए, पता नहीं क्यों चले गए जलसा सुनने मौलाना का, नहीं जाना चाहिए इनको। अरे अब चले गए तो क्या हुआ, गलती हो गई, तो अब निकाह तो इनका टूट गया। कहा मौलाना साहब इनका निकाह टूट गया तो इनको किसी तरीके से जोड़िए भाई, हम तो इनको नहीं छोड़ सकते हैं भाई। अरे भाई इनके निकाह में तो तुम हो, जब इनका निकाह टूटा है तो तुम्हारा भी तो टूट गया। कहा मेरा क्यों टूट गया, मैं तो इनके निकाह में हूँ, मैंने थोड़ी मौलाना जर्जीज़ की तकरीर सुनी है, मैं तो घर में थी, मेरा क्यों टूटा? अब मौलवी के पास जवाब ही नहीं। अरे भाई इनका टूटा तो तुम्हारा नहीं टूटा। कब मेरा क्यों टूटेगा, गलती ये कर रहा तो सजा मुझे क्यों मिलेगी? मौलाना कहते बड़ी खतरनाक हो तुम। अरे भाई इन्होंने सुनी है निकाह में तो तुम हो। कहा मैं निकाह में हूँ तो मैं तो हूँ निकाह में ना, मैं तो बीबी हूँ ना इनकी। इन्होंने सुना इनका टूटा, इनका जोड़ दो। अरे तो जुड़ेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत ख़राब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक तो वो मौलाना क्या कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए तो मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। मौलवी वो अहले हदीस लड़की कहती है अपने आदमी से, अभी भी तेरी गैरत नहीं जाग रही। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कैसा इसने बयान किया और कैसा लोगों को मुतनफ़िर कर रहा है। हालांकि जैसा इसने मसला बताया ऐसा हमारे उलमाए इकराम ने किसी ने भी ऐसा फतवा नहीं दिया है। यह सिर्फ़ अपनी तरफ से इसने बात गढ़ी है और गढ़ करके लोगों को मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात से इसे जलन है और बुग़्ज़ रखता है अहले सुन्नत वल जमात से, तो इसलिए उनके बुग़्ज़ में ये सब अपनी दिल की भड़स निकाल रहा है। देखिए मसला यह है, अगर कोई सुन्नी सहीउल अक़ीदा अगर किसी की तकरीर सुनता है या बात सुनता है तो सुनने से, सिर्फ़ उसके सुनने से या उसकी बात सुनने से, उसकी तकरीर सुनने से
वो इंसान खारिज इस्लाम नहीं होता, ईमान से खारिज नहीं होता है, बल्कि बरकरार ईमान पर रहता है। जब तक कि इंसान उनके कुफरियात अल्फाज पर और उनकी कुफरियात इबारात पर एतिक़ाद न रखे। अगर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा उनकी कुफरियात बात पर और उनकी कुफरियात इबारात पर अगर वो एतिक़ाद रखता है, उसको सच्चा मानता है, उसको हक़ मानता है, तब तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और जब वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा तो अगर निकाह वाला है तो निकाह टूट जाएगा। इसी को तजदीद निकाह कहते हैं। फिर तजदीद ईमान करना पड़ेगा, फिर तजदीद बैत करना पड़ेगी अगर किसी के हाथ पर बैत हुआ है तो। और इसने क्या मसला पेश किया अपनी तरफ से गढ़ा कि एक सुन्नी सहीहुल अक़ीदा ने, एक सुन्नी ने मेरी तकरीर सुन ली और वो लड़की जो है अहले हदीस थी, उसका निकाह टूट गया उससे। और पहली बात तो अगर कोई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इंसान है, अगर वो दूसरे मज़हब वाले से यानी दूसरे फ़िरक़े वाले से अगर वो जो इस वहाबी जो है देवबंदी अहले खबीस नीचरी चकड़ाली रावज़ी कादियानी शिया ये इन पर फतवा लगा हुआ है कुफ्र का, तो इनके साथ अगर निकाह होता है तो पहली बात तो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा को निकाह होगा नहीं उनके साथ। जब निकाह नहीं होगा तो टूटेगा कहाँ से? जब पहली बात वो चीज़ हुई नहीं तो वो टूट क्यों रही है? पहले वो निकाह होगा, उसके बाद में जब टूटेगा। निकाह नहीं हुआ, चलो मैंने इनकी बात बड़ी करी, निकाह हो भी गया इनकी उससे, हमारे नज़दीक अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक तो नहीं है, लेकिन इनकी उससे हो भी गया निकाह। तो इन्होंने क्या कहा कि निकाह टूट गया उनका, इसकी जर्जिस की किसी ने तकरीर सुन ली और उसका निकाह टूट गया। मसला ये नहीं है, मसला मैं बता दूँ क्या है। इसने सब झूठ बांधा है और झूठ कहा है। मसला ये है कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा अगर किसी देवबंदी वहाबी या कादियानी नीचरी चकड़ाली रावज़ी कादियानी शिया या अहले खबीस इनके पीछे अगर कोई नमाज़ पढ़ लेता है तो खारिज अज इस्लाम हो जाता है। अगर वो निकाह वाला है तो निकाह भी टूट जाएगा, क्योंकि जब इस्लाम से जब खारिज होगा इंसान, कुफ्र और ईमान के दरमियान में जितने भी ताल्लुकात होते हैं सब मुनक़ता हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो मियाँ बीबी का ताल्लुक़ था वो मुनक़ता हो गया। जब वो मुनक़ता हो गया तो अब वो इसकी बीवी नहीं रही। उलमाए किराम कहते हैं कि अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली उनके पीछे तो तजदीद ईमान करना पड़ेगा, तजदीद बैत करनी पड़ेगी। अगर निकाह वाला है तो तजदीद निकाह करना पड़ेगा, और उसमें हलाले की कोई ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में हलाले की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसने कहा कि तकरीर सुनने के बाद हलाला कराया, ये लोगों को मुतनफ़िर कर रहा है और अपनी जो बात बता रहा है ये सब झूठ है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात में से किसी भी मुफ्ती ने ऐसा फतवा नहीं दिया, और हमारे मुफ्तियान इकराम इन नाक़िसुल अक़ल की तरह नहीं है। ये जो नाक़िसुल अक़ल हैं अपने मंच पे कुछ भी बोल देते हैं, इन्हें ये पता नहीं कि हमारी कहाँ पे पकड़ हो जाएगी, कहाँ पे पकड़ नहीं होगी। हमारे अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल सलीम अता फ़रमाई है, तो वो अपनी अक़ल को हाजिर रख करके, हदीस मुस्तफ़ा को रख करके, सामने कलाम मुक़द्दस की आयत को रख करके तब फतवा देते हैं। ऐसे नहीं इनकी नाक़िसुल अक़ल की तरह। अब ये वाक़े जो झूठा पेश किया, जो इसकी आवाम सुन रही है, तो इन्हें क्या पता नहीं होगा कि झूठा वाक़या ये है, वाक़या झूठे हैं। कोई अपनी बीवी के सामने कोई ऐसे करवा लेगा जैसे ये बता रहा है, कोई अपनी बीवी के सामने ऐसे बुला लेगा किसी को। हलाले की सूरत उस सूरत में आती है जब तलाक़ हो जाती है, जब तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाती है, उस सूरत में हलाले की ज़रूरत आती है, हलाला होता है। और वो क्या है, क्यों रखा गया हलाला? हलाला इसलिए रखा गया, ये उसकी सज़ा है, सज़ा के लिए। खैर, लेकिन मेरा फिर यही कहना है इनसे, अगर मेरी ये बात पहुंच जाए इन तक, तो मेरा यही कहना है कि ये मंच पर ऐसी गुफ्तगू ना करें जो जिससे आपकी पकड़ हो, और ना ही ऐसे अल्फाज दोहराएं। पहले फ़तवा देख लें हमारे मुफ्तियान इकराम का, क्या क्या फ़तवा दिया है उन्होंने, सारी किताबें उलमाए इकराम की, उसके बाद में मंच पर बोलना, तभी सही रहेगा, तभी ऑब्जेक्शन उठाना सही रहेगा। अपनी तरफ से बातें करना सही नहीं है। हाँ, तो फिर झूठ बात हो जाएगी, फिर झूठो फिर अल्लाह ताला की लानत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन
फिर अल्लाह ताला हम सबको इस हिदायत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।